हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर विल आईएएस। एक तरफ ब्रीफकेस डिप्लोमेसी, खजाने दिखाकर डील्स मांगना, और दूसरी तरफ इंडिया का ब्लूप्रिंट डिप्लोमेसी, बिना शोर के गेम पलट देना। आज हम देखेंगे कैसे जयशंकर जी का यूएस विजिट और डोवाल जी का सऊदी आउटरीच ने नैरेटिव उल्टा कर दिया। इस हफ्ते दो पैरेलल ट्रैक्स नजर आते हैं। वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स और ट्रेड पर हाई लेवल टॉक्स, और इसी के साथ साथ रियाद में सिक्योरिटी और रीजनल बैलेंस पर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन। इंडिया ने दोनों फ्रंट्स पर स्मार्ट पोजीशनिंग करके पाकिस्तान की फोटो ऑफ डिप्लोमेसी को बैकग्राउंड में ढकेल दिया। तो इन दोनों विजिट्स के क्या मायने हैं, किस तरीके से पाकिस्तान जो ब्रीफकेस डिप्लोमेसी कर रहा था उसके बदौलत उसको मुंह की खानी पड़ी, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं और दोनों के सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको जैसे कि पता है, फॉलोइंग द रिसेंट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, ट्रंप प्रशासन ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था उसको घटाकर 18% कर दिया। ये आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी यूएस में मिनिस्ट्रियल मीटिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में इन्होंने हिस्सा लिया एंड बायलैटरल कॉर्पोरेशन को मजबूत करने पर चर्चा करी। यानी कि हम एक तरीके से बाकायदा ब्लूप्रिंट डिप्लोमेसी के तहत हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टर मीटिंग में भाग ले रहे हैं, जिससे हमारे बायलैटरल कॉर्पोरेशन मजबूत हो। हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल जी, वो सऊदी अरेबिया पहुंचे। सऊदी अरेबिया के साथ अब अपने संबंध को क्या कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पर दोनों देश आपस में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ब्रीफकेस डिप्लोमेसी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए थे, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो में, जो आसिम मुनीर हैं, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने हर तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने की कोशिश की। शरीफ मुनीर की ये हाइब्रिड सरकार ने उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया। अपने मिनरल्स रिजर्व यूएस के लिए खोल कर रखती है। आप ये फोटो देख रहे होंगे जो काफी वायरल हुई थी शहबाज और मुनीर की। ये व्हाइट हाउस की आपकी फोटो है जो वायरल हुई थी। इसमें पाकिस्तान आर्मी के चीफ को आप देख रहे होंगे कि एक ब्रीफकेस खोलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ब्रीफकेस में मिनरल्स और प्रीशियस स्टोन है, और कह रहे हैं कि भैया हमारा रिजर्व आपके लिए खुला हुआ है। तो ये इस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने ट्रंप को यहां पर लुभाने की कोशिश की। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, दूसरी तरफ हमारा जो प्यारा भारत रहा। सिंपल सी बात अगर हम यहां पर बताएं तो हमारा भारत ट्रम्प्स आर्बिट्रेरी एक्शंस के सामने तनकर खड़ा रहा। ट्रंप की शर्तों को पर कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। भारत ने ना तो ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका से ट्रेड डील की और न ही उन्हें खुश करने के लिए उनका नोबेल नॉमिनेशन किया। भारत ट्रंप के 50% टैरिफ के आगे भी नहीं झुका और कंटिन्यू टू परचेज क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, इग्नोरिंग हिज थ्रेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रही। अब इसी ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जब ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो पाकिस्तान में जो शहबाज हैं, मुनीर हैं, उनकी सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म्स आपको देखने को मिली। वहां पर जनता बोल रही है कि वो बस ट्रंप को खुश करने में रह गए और भारत यहां पर बाजी मार गया। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगा 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया, और वहीं पर आपको बताना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए टैरिफ 19% आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जब जयशंकर जी यहां पर इस ट्रेड डील के बाद, जयशंकर जी कहां पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, और इस ट्रेड डील के बाद एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके के बायलैटरल कॉर्पोरेशन को मजबूत करने की बात हो रही है। यहां पर भारत से ट्रेड डील के तुरंत बाद यहां पर अगर हम सीक्वेंस देखें तो अमेरिका ने भारत को क्रिटिकल मिनरल्स पर जो आयोजित फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसमें शामिल होने का बुलावा भेजा। इस बैठक के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स 2 से 4 फरवरी के बीच में अमेरिका गए थे, जिस दौरान इन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से आयोजित मीटिंग में यहां पर हिस्सा लिया। ये वेंसडे को आपकी मीटिंग हुई थी, और इससे पहले जयशंकर जी ने रूबियो से बाकायदा बायलैटरल टॉक्स की, जिसमें दोनों पक्षों ने यहां पर जो क्वाड के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्वाड। उसके जरिए इन्होंने साफ साफ बोला कि हम बायलैटरल और मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने पर अपने कमिटमेंट्स को यहां पे हम दोबारा से दोहराएंगे। जयशंकर साहब ने यहां पर इन दोनों लीडर्स ने कई सारे रेंज ऑफ इश्यूज डिस्कस किए, जिसमें हम न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करें, हम जिसमें डिफेंस की बात करें, डिफेंस टाइज किस तरीके से हो सकती हैं। इसके अलावा ट्रेड के ऊपर इन्होंने बायलैटरल टॉक्स किए, एनर्जी के ऊपर यहां पर टॉक्स किए गए, और इसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी यहां पर बातचीत की गई। तो एक तरफ अमेरिका अपना ब्रीफकेस दिखाकर चीजें लुभाना चाहता था, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर टैरिफ भी हमारा घटा, और दूसरी तरफ से हम हमारे जो मंत्री हैं वो बायलैटरल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जयशंकर साहब ने, आपको बताना चाहूंगा कि जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनसे भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आपस में मिलकर इंडिया यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशंस हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर यहां पर साफ साफ चर्चा की। ये रहा एक पक्ष जहां पर जयशंकर जी यूएस विजिट करते हैं, यूएस में अपने बायलैटरल जो
स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है उसको मजबूत करने पर जोर देते हैं। वहीं पर जहां पर जयशंकर जी अमेरिका पहुंचे, वहीं पर अजीत डोभाल जी पहुंच गए सऊदी अरब जब पहुंचे तो मंगलवार को, ये मंगलवार ट्यूसडे की बात है, जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये 5 दिवस की यहां पर आपकी विजिट पर सऊदी अरब पहुंचे। पिछले साल आपको मैं बताना चाहूंगा सितंबर में हुआ यह था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान ने यहां पर, या हम बोल दें सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। और डोवाल, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डोवाल जी हैं ये फर्स्ट सीनियर इंडियन ऑफिशियल हैं जो विजिट करी थी जिन्होंने कंट्री, जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन यहां पर देखने को मिला। और सोर्सेस जो फैमिलियर हैं इस मैटर के साथ, उन्होंने कहा है कि डोभाल जी के इस दौरे में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो ये डिफेंस पैक्ट हुआ था उसको भारत को ब्रीफ करेगा बाकायदा। और इस दौरान यहां पर जो गाजा पीस प्लान है उस पर भी, यहां पर उसके डेवलपमेंट पर चर्चा की जाएगी। गाजा पीस प्लान पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। एक्चुअल में आपको बताना चाहूंगा कि डोभाल जी का जो ये सऊदी अरब का दौरा है, आपको याद होगा कि अभी जो यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, उनकी भारत यात्रा के कुछ दिनों के बाद अजीत डोभाल जी सऊदी जाते हैं। आपको पता होगा नहयान जब यहां पर भारत आए थे तो इन्होंने इंडिया और यूएई के बीच में जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसको फाइनलाइज करने की प्लानिंग की थी बाकायदा। और यह कहा था कि हम आपस में जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है उसको 200 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट सेट किया था। वहीं पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सऊदी अरब में हम विजिट करते हैं, और 28 जनवरी को आपको जानकारी होगी सऊदी अरब ने एक बाइलेटरल सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी। उसमें पहलगांव आतंकी हमले और लाल किले पर हुए आतंकी हमले की साफ साफ निंदा की गई। यानी कि एक तरीके से हमारे पाकिस्तान को यहां की कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। दोनों पक्षों ने आपस में जो सुरक्षा सहयोग है आपस में उसका प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया, और ग्लोबल लेवल पर या अपने अपने क्षेत्रों में जो आतंकी संगठन है उनसे पैदा होने वाले जो थ्रेट्स हैं उस पर बाकायदा चर्चा की है। आपको बताना चाहूंगा, आप सबको जानकारी होगी कि 22 अप्रैल को जब पहलगांव हमला हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले के जवाब में इंडिया ने 7 मई को लगभग पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है पीओके स्थित उसके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, और दोनों देशों के बीच में कुछ दिन युद्ध चला जो 10 मई को संघर्ष विराम के बाद, यहां पर आपसी सहमति के बाद समाप्त हुआ था, आप अच्छे तरीके से जानते। तो इंडिया सऊदी अरेबिया ने यहां पर, जब दोनों ने ही पहलगांव हमले की निंदा की, रेड फोर्ट अटैक की निंदा की, सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अभी 28 जनवरी को आपको यहां पर देखने को मिली। इसके साथ साथ आपको यहां पर बताना चाहूंगा, पाकिस्तान ने जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था, ठीक है। लेकिन अब सऊदी ने ही जब पहलगांव हमले की निंदा कर दी है तो यह साफ साफ एक इशारा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे पर एक करारा तमाचा यहां पर मारा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट किया था। यह मीटिंग बेसिकली दिल्ली में हुई थी, आपको पता होगा, ओवर द वीकेंड की अगर हम यहां पर बात करें। यहां पर दोनों स्टेट्स ने, दोनों आपके देशों ने इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई और ये आफ्टर ए डिकेड हुई थी, इसमें आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो फिलिस्तीनी मुद्दे हैं उस पर 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी यहां पर समर्थन किया गया था। तो एक तरीके से जहां पर पाकिस्तान अपनी ब्रीफकेस डिप्लोमेसी के कारण अमेरिका को लुभावने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर इंडिया अपनी ब्लूप्रिंट डिप्लोमेसी के बिना शोर के गेम पलट दिया। और यहां पर दोनों ही विजिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे बायलेटरल टॉक, कई सारे जो कॉर्पोरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने पर हम यहां पर जोर दे रहे हैं। धन्यवाद।